जो भी कालखंड है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए समर्पित होकर हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हम हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचे, सभी आवश्यक सहायताएं पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, हमारा प्रशासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने भी इस आंदोलन में बाल्यकाल में भाग लेकर देखा है कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी और हमारे आंदोलनकारी जो परिवार हैं, उन परिवारों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, या उनके घर में उस समय, चूंकि त्योहार का समय होता था, रक्षाबंधन भी था, दीपावली भी आने वाली थी, दशहरा भी आने वाला था, नवरात्र भी होने वाले थे, लेकिन 1 सितंबर हो, 2 सितंबर हो या 2 अक्टूबर हो, इन तीनों ही जो बड़े आंदोलन हुए जिसमें हमारे अनेक अनेक वीर माताएं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा, उन्होंने मां की ममता को भी छोड़ दिया, मां की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को भी ठोकर मार दी, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, और वो आगे बढ़ते चले गए कि हम उत्तराखंड राज्य प्राप्ति तक अब रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारी गति और तेज होगी। भाइयों बहनों, इसलिए हमने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको लागू कर दिया है। इसके साथ ही नारी शक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण भी सभी सरकारी नौकरियों में देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों के परिवार को पेंशन देने के साथ ही आंदोलन के दौरान जो जेल गए, घायल हुए और सभी सक्रिय आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन देने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। आज पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश के अंदर आज अनेक चुनौतियां हैं। आज देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप भी हमारा बना रहे, जिसके नाम से देवभूमि को जाना जाता है। पूरी देश दुनिया के अंदर हमारा सम्मान होता है कि हम देवभूमि के हैं, जिसके कारण से हमारी एक अलग पहचान है। पिछले दिनों हमारे राज्य आंदोलनकारी 10% का जब क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में पारित हो गया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, तो मेरा धन्यवाद करने आए थे। मैंने कहा आप सबको मेरा धन्यवाद करने के बजाय उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने उत्तराखंड राज्य के अंदर एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और लगातार सरकार में हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आंदोलन भी हो गया, राज्य भी हमको मिल गया। बहुत सारे काम जो हमारे आंदोलनकारी सोचते थे, हमारे बलिदानी सोचते थे, उस दिशा में हम आगे भी बढ़ गए हैं। अब हमको जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाया था, अब मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए भी हमारे राज्य आंदोलनकारियों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे नौजवानों को उसी प्रकार से जागृत होकर काम करना होगा, उसी प्रकार से समाज में प्रहरी बनकर काम करना होगा। और जिस संकल्पना के लिए, जिस अवधारणा के लिए हमारा राज्य बना, हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, उसको संरक्षित रखने का एक दायित्व भी हम सबको अब आगे आकर
निभाना होगा। और इसमें सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे। इसी के लिए हमने राज्य के अंदर धर्मांतरण का सख्त धर्मांतरण कानून अभी लागू किया है। अतिक्रमण को हटाकर जो विभिन्न स्थानों पर राज्य की सरकारी जमीनों पर, हमारी वन विभाग की जमीनों पर जो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण था, लगभग 5000 एकड़ से भी ज्यादा अतिक्रमण, आज उस अतिक्रमण को मुक्त करवाया है, उस कब्जे से उस जमीन को छुड़ाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में सुख शांति और सुशासन स्थापित करने के लिए हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के लिए, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को भी अवसर मिले, उसके लिए हमने प्रदेश में सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। राज्य हमारा बहुत शांत है, आपस में लोग सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। बहुत ही हमारे यहाँ आपस में लोगों में मेलजोल है, वो मेलजोल खराब ना हो, प्रदेश में सुख शांति खराब ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। हमने धर्मांतरण का कानून जहां हमने लागू किया है, वहीं हमने दंगारोधी कानून भी लागू किया है कि अब कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, तो उसकी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और बहुत जल्दी हमको एक गौरव और प्राप्त हो गया राज्य को कि उत्तराखंड राज्य आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक हमारा जल्दी ही एक्ट के रूप में धरातल पर उतरने वाला है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य हम कर रहे हैं और भी जो हमको निर्णय लेने, हम बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि राज्य की जो मैंने कहा कि मूल जो हमारा स्वरूप है, वहां की डेमोग्राफी है, वो किसी कीमत पर खराब ना हो। और ये केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के लोग भी उत्तराखंड के बारे में देश भर के, दुनिया भर के लोग इस प्रकार के विचार रखते हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी इन कानूनों के साथ ही उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी हमने तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सब से उनके विचार लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं हर्ष के साथ आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में हमने बहुत सारी सफलताएं भी हासिल की है। जैसा आदरणीय निशंक जी ने अभी बताया, इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास कार्यों की रैंकिंग, पूरे देश की रैंकिंग बनती है, उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश में उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है।